नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग हिस्ट्री का स्टैटिक जो जीके है वो हम लोग करते हैं। देखिए ये जो हमने उठाया है ये जो जिस बुक से ये एस के झा सर का जो बुक है, उन्होंने 4100 प्लस क्वेश्चन करके उन्होंने एक सेट निकाला है, जिसमें स्टैटिक जीके का जो सारे एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, सीजीएल के लिए या जितने भी आरपीएफ आ रहा है एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है इसमें से। और ये मैं सारा जो क्वेश्चन है एक पार्ट वाइज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, पार्ट वाइज़ आप लोगों को कराऊँगा, ठीक है? इसमें हिस्ट्री रहेगा, आपका पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, साइंस का भी सारे पार्ट रहेंगे जितने भी हैं। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो जो मुस्लिम लीग का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो अमृतसर में हुआ था, ठीक है? कहाँ पे? अमृतसर। जैन साहित्य को कहा जाता है, देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था दोस्तों लुम्बिनी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ठीक है, अकबर ने जो उपासना भवन बनाया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इबादत खाना। क्या था दोस्तों? इबादत खाना। अगला है कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। निम्नलिखित प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय था दोस्तों वो था नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो ये रामानुजाचार्य ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रामानुजाचार्य ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। महावीर का जन्म किस नाम से महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये हुआ था जो दोस्तों जात्रिक में। किस में? जात्रिक में। और ये अगर यही पूछ देगा कि गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध का किस कुल में हुआ था, यानी कि किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वो शाक्य में हुआ था। अगर गौतम बुद्ध का पूछे तो शाक्य में, और महावीर स्वामी का यात्रिक में। अगला है दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला है निम्नलिखित आंदोलन में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो बहावी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। देखिए बहावी आंदोलन का जो नेतृत्व है दोस्तों वो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। अगला देखिए दांडी अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो दांडी अभियान जो है दोस्तों कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने किया था प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकारा गया था? तो देखिए तिरंगे को जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा गया था, कब ये इसको स्वीकारा गया था? तो लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो ये जो प्रथम अंग्रेजों द्वारा स्थापित व्यापार केंद्र था दोस्तों वो कहाँ था? वो सूरत में था। निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो ये दोस्तों आगरा नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये 1939 में प्रारंभ हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचिन। किसके सबसे पहले कहाँ किया था? कोचिन में किया था पुर्तगालियों ने। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ये दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यहीं से जो मुगल राज्य की नींव पड़ी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो ये कहाँ से शुरू किया था? अहमदाबाद से। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने जो पारित किया था दोस्तों 1942 में। कब पारित किया था? ऑप्शन नंबर डी 1942 में। अगला है दोस्तों वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का। किसका दोस्तों? लॉर्ड बेंटिक, यानी ऑप्शन नंबर सी।
लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी। इनमें से फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। कौन से फसल का जो ज्ञान है निम्नलिखित में से दिया हुआ है उसमें वैदिक लोगों को नहीं था? तो दोस्तों तंबाकू का ज्ञान, तंबाकू के बारे में वैदिक लोगों को ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है दोस्तों 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1942। अगला है, देश बंधु की उपाधि किसके किसके साथ संबंधित है? तो देश बंधु की जो उपाधि दिया गया था दोस्तों सी आर दास को दिया गया था। किसको दिया था? सी आर दास को। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के जो घर है दोस्तों वो ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, ईंट से। ऑप्शन नंबर ए। किस शासकों के राज्य काल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई थी? तो राष्ट्रकूट के। किसके दोस्तों? राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? देखिए मुगलों की जो राजभाषा थी दोस्तों वो फारसी था। मुगलों की राजभाषा क्या था? फारसी था। ठीक है। अगला है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण हुआ था दोस्तों वो किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की जो सभ्यता थी दोस्तों वो किस युग की थी? वो कांस्य युग की। हड़प्पा की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो कांस्य युग की सभ्यता। अगला है, राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? तो राज्य अपहरण नीति का जो प्रवर्तक था दोस्तों वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक जो थे किसके राज्य चिकित्सक थे? वो कनिष्क के थे। किसके दोस्तों? कनिष्क के। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये किसने किया था दोस्तों? ये धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किसके बीच हुई थी दोस्तों? तो ये आपको हुई थी अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच हुआ था? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर दोस्तों? तुंगभद्रा नदी के तट पर। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों खजुराहो जो चंदेल, ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही सुमेलित है। अगला है 46 नंबर की, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित जो है दोस्तों ये वाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है हर्षचरित? वाणभट्ट द्वारा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है वो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ये कौन था? ये था स्कंदगुप्त। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये कुषाण थे। कौन थे? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? कुषाण। दोस्तों अगर थोड़ा सा आवाज़ आप लोगों को कम सुनाई दे रहा होगा तो आप लोग हेडफोन वगैरह यूज़ करिएगा। और क्योंकि ये जो मोबाइल से मैं बना रहा हूँ तो इसमें आप लोग को हो सकता है कि आवाज़ क्लियर ना आए, और आप लोग के मोबाइल के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि किस टाइप का मोबाइल है। तो आप थोड़ा सा साउंड या तो बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो अगर उसमें भी नहीं सुनाई दे हेडफोन वगैरह यूज़ करिएगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर प्रथम बार जो आक्रमण करने वाले थे वो कौन थे दोस्तों? अरब। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। अगला क्वेश्चन है, एलोरो में ठोस सैल को काटकर बनाए गए
प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? देखिए एलोरा में लिखा हुआ है, एलोरा में जो एलोरा और अजंता और एलोरा का जो गुफा है उसी में ये बता रहा है कि एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? तो राष्ट्रकूटों के संरक्षण में किया गया था। किसमें दोस्तों? राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी थी दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में बनी थी। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? पर्ल हार्बर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था दोस्तों? तो ये जापान द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। और इसी के बाद जो अमेरिका है वो द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री लिया 1941 में। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो भोपाल शहर की स्थापना किसने किया था? तो राजा भोज ने किया था। किसने किया था दोस्तों? राजा भोज ने। अगला है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय घोषित कर दिया गया और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता था वो महारानी के हाथों में यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथों में वहाँ पे सौंप दिया गया। और यहाँ पे वायसराय जो होता था वो महारानी का यानी कि वहाँ के जो राजा होते थे यानी जो अभी राष्ट्रपति के रूप में हैं जो उनके वो क्या होते थे? प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। अगला है दोस्तों, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? यानी कि देखिए बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये किया था कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस द्रव्य धातु का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों टेराकोटा का। किसका? टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता था कि ये पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, जो मिट्टी को पका दिया जाता था उसी को टेराकोटा कहा जाता था। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के लिए लड़ा था? तो वो कौन था? वो था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये दोस्तों हिंदू, बौद्ध और जैनों का, ठीक है। वो 3 धर्म है, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्मों का। जो एलोरा में जो गुफा है वो उस गुफे में हिंदू धर्म का भी है, बौद्ध धर्म का भी है और जैन धर्म से रिलेटेड भी उसमें जो भी वहाँ पे मंदिर वगैरह है जो कुछ वहाँ पे है उसमें। बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग 50 क्वेश्चन रखते हैं, इसमें 210 क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के, और भी आगे आगे सारे में बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।